नमस्कार किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो हमारी नवजात बाछा हैं, बाछी जो बच्चे पैदा होते हैं गाय भैंस से, तो कैसे उनका उचित देखभाल किया जा सके और मौसम के अनुकूल कैसे हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परवरिश दे सकें ताकि वो एक अच्छा आगे जाकर के बहुत ही प्रोडक्टिव एनिमल बन सके, जिससे हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो किसान भाइयों, जैसे कि यदि हमें जब पता है कि कोई गाय है, भैंस है जो गाभिन है और उसका एक समय पूरा हो चुका है 9 महीने या 10 महीना, गाय में जैसे 9 महीने के आसपास का समय होता है, भैंस में 10 महीने के आसपास का समय होता है, तो हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छे से पता होता है कि हाँ ठीक है कि अब ये ब्याने के मतलब फेज़ में आ चुकी है। तो जब ऐसा हो तो हमें उनका निरंतर निगरानी रखनी चाहिए, उनका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और जब बच्चा पैदा हो रहा हो या बच्चा पैदा हो गया हो तो उसके बाद जो भी मेम्ब्रेन से ये ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को कि उसका मेम्ब्रेन पूरा सही तरीके से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। वैसे तो स्वतः वो निकल जाता है क्योंकि नेचुरली वो निकल जाएगा, और यदि नहीं निकलता तो 12 घंटे तक हमें पहले देखना चाहिए कि अमूमन 12 घंटे के समय में वो सारा जो भी खीस है वो सारा निकल जाएगा बाहर, मेम्ब्रेन जितने प्लेसेंटा वगैरह हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं निकला तो हमें किसान भाइयों को जो भी नियर में पशु चिकित्सक हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए। बच्चा पैदा होने के बाद हमको उससे एक अच्छे साफ तौलिए से उसको अच्छे से साफ़ करना चाहिए। उसके नाक में मुक्स होता है, हमें वो सारी चीज़ों को साफ़ कर देना चाहिए ताकि उसको सांस लेने में आसानी हो। उसके जो बीच का हिस्सा, जो पेट वाला हिस्सा, जो चेस्ट वाला रीजन, उस पर हमको मसाज करते रहना ताकि वो उसका श्वसन तंत्र अच्छे से उसका जो है वो अच्छे से काम करना शुरू कर दे वहाँ पे। इसके अलावा बच्चे को पैदा होने के बाद, क्योंकि बच्चा तो खड़ा हो नहीं पाता, तो किसान भाई को उसको असिस्ट करना चाहिए कि खड़ा हो जाए, और जितना जल्दी हो सके आप उसको माँ का जो पहला दूध होता है जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वो आप जितना संभव आप उसको पिलाइए। ठंड के समय हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि मान लीजिए कि अगर बच्चा नहीं पी पा रहा है, कोलेस्ट्रॉल नहीं पी पा रहा, तो आप दूध को निकाल लीजिए, उसको रख लीजिए। और अगर ठंड का सीजन है, बहुत ठंडा है, तो आप उसको हल्का सा गर्म करके आप उसको दे सकते हैं बच्चे को, ताकि समय का जो अगर ठंड का सीजन है, जैसे इस समय ठंड का सीजन चल रहा, तो उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इसके अलावा बच्चा जो काफ है, चाहे भैंस का हो चाहे गाय का हो, तो उसको उचित आहार 1 हफ्ते के बाद से आपको देना शुरू कर देना चाहिए। समय पे आप उसको डिवर्मिंग कराइए, मतलब कृमिनाशक दवा का आप उसको दीजिए। बच्चे जैसे जब बड़े होते हैं तो अलग अलग बीमारियों के टीके लगते हैं उनके, आपको नियमित अंतराल पे उनको टीके लगवाते हैं। तो इससे क्या है कि उनको बीमारियां भी नहीं होंगी और उनका विकास बहुत अच्छे ढंग से होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगर किसान भाई इन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो जो बाछा बाछी जो भी पैदा होता है वो उसका विकास बहुत अच्छा होगा और आगे चल के एक प्रोडक्टिव एसेट बन सकता है किसानों के लिए, जो उनके लिए बहुत कारगर और बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। धन्यवाद।